Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Once again, welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to discuss the 8th chapter of Footprints Without Feet, that is Bholi. This chapter has been written by K.A. Abbas. फ्रेंड्स, भोली का इंग्लिश में अर्थ होता है सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है कम बुद्धि वाला व्यक्ति या मूर्ख या बुद्धू कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने बाबा साहब की कोटेशन पढ़ी होगी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। आइंस्टीन ने भी एक बात कही है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ द फैक्ट्स बट इट्स द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक एंड थिंक एंड थिंक। इन दोनों ही कोटेशंस को इस चैप्टर के माध्यम से चरितार्थ किया गया है। इस चैप्टर में एक भोली नाम की बच्ची है जिसके बचपन में ही चिकन पॉक्स हो गया था। चिकन पॉक्स के कारण उसके ब्लैक स्पॉट्स उसके चेहरे पे पड़ गए थे। उससे लोग कम बात किया करते थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ करते थे, उसका चेहरा कुरूप हो गया था और वो लड़की आइसोलेटेड हो गई, जिसके कारण उसने लोगों से कम बात करना शुरू कर दिया और वो हकलाने भी लगी थी। इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से वह लड़की न सिर्फ अपने परिवार की खातिर एक अपने पिता की उम्र जैसे व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रयोग करके जो कि उसकी शिक्षिका ने उसको दी थी, उसका प्रयोग करके वो न सिर्फ अपने बल्कि अपने परिवार के स्वाभिमान की रक्षा भी करती है। लेट अस बिगिन द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी विदाउट डिले। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the Simpleton. उसका नाम जो था सुलेखा था। बचपन से ही उसे हर एक कोई भोली कहकर बुलाता था। भोली का मतलब मैंने आपको बताया, बुद्धू। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, she had been fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. वह जब मात्र 10 माह की थी तो वह चारपाई से गिर गई थी और उसके हेड इंजरी हो गई और शायद उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. इसी वजह से वह लड़की पिछड़ी रह गई अन्य अपनी बहनों की अपेक्षा और उसका नाम पड़ गया बुद्धू। At birth, the child was very fair and pretty. जन्म के समय वह लड़की काफी गोरी और सुंदर थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. और जब वह 2 वर्ष की थी तो उसके चेचक निकल आई। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks. सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी, पूरे शरीर पर पोक मार्क्स के निशान बन गए। चेचक की वजह से काले काले धब्बे पड़ गए। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. सुलेखा जब 5 वर्ष की हो गई तब तक बोल नहीं सकी और जब उसने बोलना भी शुरू कर दिया तो वो तुतलाने लगी थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अन्य बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसका परिणाम ये निकला कि उसने बात करना कम कर दिया। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे जिनमें से 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी और भोली सबसे छोटी थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउसहोल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये समृद्ध किसान परिवार था और खाने पीने का कोई अभाव नहीं था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ थे और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। बेटों को पढ़ने के लिए शहर में, जो शहर के कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उसमें पढ़ने के लिए भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। जो सबसे बड़ी पुत्री राधा थी उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर मंगला's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third Champa. दूसरी जो पुत्री थी मंगला, उसकी शादी भी तय हो चुकी थी और जब उसकी शादी पूर्ण हो गई, उसकी शादी कर दी गई, तो उसके बाद रामलाल ने तीसरी पुत्री चंपा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। वे काफी दिखने में अच्छी थी, स्वस्थ थी, इसलिए उनके लिए वर ढूंढना कोई मुश्किल कार्य रामलाल के लिए नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट बोली, लेकिन रामलाल हमेशा बोली के बारे में चिंतित रहता था।
शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वह सुंदर थी और ना ही वह बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी वर्ष उस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब जो हैं इसके उद्घाटन समारोह में आए थे। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. उन्होंने रामलाल से कहा कि चूंकि आप राजस्व अधिकारी हैं और सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो आपको गांव में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर। उन्होंने कहा आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बच्चियों को अवश्य स्कूल भेजना चाहिए। That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि भाई ऐसे ऐसे तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि हमें अपनी बच्ची को स्कूल भेजना चाहिए। तो रामलाल की पत्नी बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? आप समझिए कि उस दौर की बात है जब लड़कियों को स्कूल भेजा जाना पाप समझा जाता था। ये माना जाता था कि अगर ये लड़की घर से बाहर निकली तो इससे कोई शादी नहीं करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की अवज्ञा करता। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या है तुम्हें। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज देयर इज द लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि वो लड़की ना तो सुंदर है ना ही बुद्धिमान है और उसकी शादी के भी कम चांस हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा और उस लड़की के बाहर निकलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में जो शिक्षक हैं उनको इसके बारे में चिंता करने दीजिए। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई एकदम। शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, वो नहीं जानती थी स्कूल क्या होता है, किस तरह का होता है। शी remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे जो उसके घर में एक लक्ष्मी नाम की गाय थी उसको बाहर ले जाया गया था खींचकर और मार्केट में बेच दिया गया था। वो यही समझती है कि मुझको भी इसी तरह घर से बाहर निकाला जा रहा है और वो भयभीत हो जाती है। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। नो नो करके उसने अपने पिताजी के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल जोर से चिल्लाए, क्या हुआ तुझे पागल, क्यों हाथ खींच रही है? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर some decent clothes today or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। अपनी पत्नी से कहा कि आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दे, अगर मैं इसको इस हालत में स्कूल ले जाऊंगा तो स्कूल के शिक्षक या शिक्षिकाएं और वहां की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि इनकी हालत इतनी दयनीय है। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए जीवन में कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो पुरानी कपड़े हुआ करते थे उसकी बहनों के वो उसको दे दिए जाते थे पहनने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़ों को धोने की या रिपेयर करने की परवाह नहीं किया करता था। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस व्हिच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज वो बेहद भाग्यशाली थी, जो ड्रेस चंपा जो उसकी बहन थी बड़ी, उसकी छोटी हो गई थी, धोने के कारण सिकुड़ गई थी, वो ड्रेस उसको साफ पहनने को आज मिल जाती है तो बड़ा भाग्यशाली महसूस करती है। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, आज उसको न सिर्फ नहलाया गया बल्कि उसके सूखे हुए बालों में, उलझे हुए बालों में तेल भी लगाया गया, उनको धोया भी गया।
Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब सोचिए उसका थॉट प्रोसेस, लड़की क्या सोच रही है कि इसका मतलब आज मुझे किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो कि मेरे घर से कोई बेहतर स्थान है. When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वे स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम में उपस्थित थे. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ वहां की जो मुख्य प्रधानाध्यापिका थी उनके हाथ में सौंप दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब वो वहां अकेली रह गई तो उस लड़की ने बड़ी ही भयग्रस्त आंखों से अपने चारों ओर देखा. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. वहाँ कई कमरे थे. हर कमरे में लड़कियां पालती लगाकर बैठी हुई थी, बुक्स से पढ़ रही थी और स्लेट पर लिख रही थी. The headmistress asked Bolly to sit down in a corner in one of the classrooms. उन्होंने कहा, एक क्लासरूम में उन्होंने बता दिया कि आप जो है उस कॉर्नर में जाकर बैठ जाइए. Bolly didn't know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. बोली नहीं जानती थी कि वास्तव में स्कूल होता क्या है और वहां पर क्या होता है, लेकिन वो इस बात से बेहद खुश थी कि उसकी हम उम्र लड़कियां वहां पर उपस्थित थीं. She hoped that one of these girls might become her friend. उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई ना कोई लड़की उसकी सहेली अवश्य बन जाएगी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो लेडी टीचर थी वो क्लास में कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन भोली की समझ में कुछ नहीं आया. She looked at the pictures on the wall. उसने जो दीवार पर तस्वीरें लटकी हुई थी, चिपकी हुई थी, उसकी तरफ उसने देखा. The colors fascinated her. और जो रंग थे तस्वीरों में, उन रंगों ने उसको आकर्षित किया अपनी ओर. The horse was brown just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. उसने देखा कि घोड़ा ठीक उसी तरह से ब्राउन रंग का है जिस तरह के घोड़े पर बैठकर तहसीलदार गांव में दौरा करने आया था, और जो बकरी का काला कलर है उसके पड़ोस की जो बकरी है ठीक उस तरह का था, और जो तोते हैं उनका जो तोते रंग है वो उसके आम के बागों में जो तोते पाए जाते हैं ठीक उसी प्रकार का है, और गाय का रंग ठीक वैसा था जैसा कि उसके घर में लक्ष्मी नाम की काव थी. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. यकायक भोली को एहसास होता है कि उसके पास शिक्षिका खड़ी हैं उसके बराबर में और मुस्कुरा रही हैं. What's your name, little one? बड़े प्यार से उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? भो भो भो. She could stammer no further than that. वो भो भो 3 बार उसने कहा, उसके बाद वो आगे नहीं बोल सकी. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे. जिस प्रकार से असहाय बाढ़ आती है, वो चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वह अपना सर को नीचे करे हुए कॉर्नर में बैठी रही और उसमें इतना साहस नहीं था कि वो उन लड़कियों की तरफ देख सके जो उसको देखकर अभी भी उस पर हंस रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की घंटी बजी, इंटरवल हुआ, तो सब लड़कियां दौड़कर अपने कमरों से बाहर निकल आईं, लेकिन भोली के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो बाहर आए. वो अपने कोने में बैठी रही. Her head still lowered, she kept on sobbing. उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था और सिसकियां लेकर वो रो रही थी. बोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. बड़े प्यार से शिक्षिका ने आकर कहा, बोली, वो इतनी कोमल और प्यारी आवाज थी. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. अपने जीवन में कभी इतने प्यार से उसका नाम किसी ने नहीं लिया था. इट टच्ड हर हार्ट. उस प्यारी सी आवाज ने भोली के दिल को छू लिया.
गेट अप सेड द टीचर, शिक्षिका ने कहा बेटा खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, यह कोई आदेश नहीं था, यह मित्रवत सुझाव था, और भोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताइए। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर पर पसीना छा गया, उसके पसीना पसीना हो गई वो लड़की। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, वो सोच रही है क्या उसकी तुतलाती हुई जुबान फिर उसका अपमान कराएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन however she decided to make an effort, इस दयालु महिला की खातिर उसने निर्णय किया कि एक प्रयास वो जरूर करेगी। शी had such a soothing voice, इतनी प्यारी आवाज है शिक्षिका की, she would not laugh at her, वह उस पर हंसेगी नहीं ऐसा उसने सोचा। भो 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 भो, शी बिगेन टू स्टैमर, फिर वो बेचारी तुतलाने लगी। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, उस शिक्षिका ने उसका उत्साहवर्धन किया, शाबाश शाबाश। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बताइए। भो 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 भोली, उसने 3 बार भो भो करके भोली बोल दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, अंत में वह अपना पूरा नाम बोलने में सफल हुई और मानो कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही हो ऐसा उसने सोचा। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, शिक्षिका ने कहा शाबाश बहुत शानदार, और बड़े प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया और कहा अपने हृदय से डर को निकाल दीजिए, तुम किसी भी अन्य छात्र की तरह लड़की की तरह बोलना सीख जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर शिक्षिका की तरफ इस प्रकार से देखा मानो वो कहना चाह रही हो क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा। यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ बिल्कुल आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, तुम्हें सिर्फ स्कूल रोजाना आना है, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने गर्दन से इशारा कर दिया इस तरह से। नो से इट अलाउड, अध्यापिका ने कहा नहीं नहीं जोर से बोलिए। ये यस, और उसने लास्ट में यस बोल दिया। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, और भोली को स्वयं पर आश्चर्य हुआ कि उसने यस बोल दिया एक बार में। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम सीख जाओगी, अब इस पुस्तक को लीजिए। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जो किताब थी वो अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी और जो तस्वीरें थी वो रंगीन थी। डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, उसमें कुत्ता बिल्ली बकरी घोड़ा तोते चीता और उसकी जैसी लक्ष्मी, जो उसकी गाय थी उसकी जैसी तस्वीर उसमें छपी हुई थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर तस्वीर के साथ एक बड़ा काला अक्षर लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम 1 महीने में इस किताब को पढ़ने में सफल हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन आई स्टिल बिगर वन, फिर उसके बाद तुम्हें मैं और बड़ी पुस्तक दूंगी, फिर उसके बाद और बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और कुछ ही समय में तुम अपने गांव में किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर उसके बाद तुम पर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, लोग बड़े सम्मान के साथ तुम्हारी बात को सुनेंगे और फिर तुम बिल्कुल भी हकलाओगी नहीं, मतलब बिना हकलाए बोलना शुरू कर दोगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाइए एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी स्कूल आना। Molly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली ने ऐसा महसूस किया मानो कि गांव के मंदिर की जो घंटियां हैं वो सारी बजने लगी हों और स्कूल के सामने जो पेड़ थे उनमें लाल कलर के पुष्प खिल गए हों। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका हृदय अब एक नई उम्मीद की किरण के लिए और नए जीवन के लिए धड़क रहा था। दस द ईयर पास, इस प्रकार से वर्षों व्यतीत हो गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, छोटा सा गांव कस्बे में तब्दील हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, छोटा प्राइमरी विद्यालय उच्चतर विद्यालय में परिवर्तित हो गया।
There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. टीन शेड में एक छोटा सा पिक्चर हॉल बन गया, सिनेमा मूवी दिखाई जाने लगी और वहां पर कपास से रुई निकालने की मिल भी लग गई। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन और एक मेल गाड़ी उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक दिन भोजन के उपरांत रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं विशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उन्होंने कहा निश्चित रूप से कर लीजिए। बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, बोली बहुत भाग्यशाली होगी इतने पैसे वाले वर को पाकर, पति को पाकर। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, मैंने सुना है उसकी बैंक में भी हजारों रुपए हैं, उसकी बड़ी दुकान है और उसका खुद का बड़ा मकान है। मोर ओवर, इससे भी बड़ी बात यह है, इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वो दहेज की बात भी नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स, उन्होंने कहा ये तो सब ठीक है लेकिन वो उतना युवा नहीं है, तुम जानती हो उसकी उम्र लगभग मेरी उम्र जैसी है और वह लंगड़ाता भी है। मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, इससे भी बड़ी बात यह है कि उसकी जो पहली पत्नी के बच्चे हैं वो काफी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, 45 हो या 50 आदमी की कोई उम्र होती है। We are lucky that he is from another village and doesn't know about her bookmarks and her lack of sense. हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो किसी दूसरे गांव का है और भोली के जो पोक मार्क्स हैं उनके बारे में नहीं जानता है। वो ये भी जानता है कि ये कम बुद्धि की लड़की है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. यदि हम इसके प्रस्ताव को नहीं स्वीकारेंगे तो मैं समझती हूँ भोली जीवन पर्यंत कुंवारी बनी रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट बोली विल से, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बोली क्या समझेगी मेरे बारे में कि बुढ़े से शादी कर दी मेरे पिताजी ने। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो मूर्ख लड़की क्या कहेगी? शी इज लाइक अ डम काउ, वो तो गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट म्यूटर्ड रामलाल, रामलाल बुदबुदाएगा, हो सकता है तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड बोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिस्निंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, आंगन के दूसरे कोने में बोली जागी हुई लेटी थी और वह अपने माता पिता की इस वार्ता को सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ की एक बहुत अच्छी ग्रोसर किराने की दुकान थी, समृद्ध किराना व्यापारी था वो। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वह शादी में एक बहुत बड़े बारात के साथ आया, उसके मित्र और उसके रिश्तेदार आए। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. एक ब्रास बैंड है जो कि भारतीय फिल्म का एक लोकप्रिय गीत को बजाते हुए आगे बढ़ रहा है, पीछे सजे हुए घोड़े पर दूल्हा सवार है। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल इस चमक दमक को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत खुश है। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे छोटी पुत्री की बारात इस तरह की आएगी। Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की जो अन्य तीन बहनें उस मौके पर उस समारोह में शामिल होने के लिए आई थी, उन्हें भोली से घृणा होने लगती है। When the auspicious moment came, the priest said, जब शुभ घड़ी आई तो पंडित जी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर आइए। भोली क्लैड इन रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस, भोली ने लाल कलर की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। while led to the bride's place near the sacred fire, और जो अग्निकुंड बनाया जाता है इसके चारों ओर 7 फेरे लिए जाते हैं, वहां पर उसको लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के एक मित्र ने उसको उकसाया विशंबरनाथ को कि माला तो डालो गले में। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, ब्राइडग्रूम ने, दूल्हे ने क्या किया, जो गेंदे से बनी हुई माला थी
गले में डालने के लिए ऊपर उठाई। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला ने पीछे से उसका जो पर्दा था बोली का वो पीछे से खींच दिया, मतलब चेहरे से हटाने के लिए। विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, विशंबर ने तुरंत उसके चेहरे पर नजर डाली। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, माला उसके हाथों में रुक गई, मतलब उसने वहीं पर रोक ली, गले में नहीं डाली। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने दोबारा से अपने चेहरे पर पर्दा डाल लिया धीरे से। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, जो उसके पास उसका मित्र खड़ा हुआ था उसने कहा क्या तुमने इसका चेहरा देखा? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पर तो काले निशान हैं, चीचक के निशान हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या हो गया, तुम भी तो जवान नहीं हो, उसके मित्र ने आंसर दिया। मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। हमने कहा ठीक है, अगर मुझसे शादी ही करनी है तो उसके पिताजी को मुझे कम से कम 5,000 रुपए तो देने चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी, जो कि इज्जत होती है किसी भी इंसान की, उसने विशंबर के पैरों में अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इस तरह से अपमानित मत कीजिए। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए ले लीजिए, ऐसा रामलाल ने कहा। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, नहीं 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 नहीं, मुझे तो 5,000 चाहिए, नहीं तो आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, मैं जाता हूँ यहाँ से, इस तरह से उसने कहा। बी a little considerate please, if you go back I can never show my face in the blaze, थोड़ा तो लिहाज कीजिए कृपया, ये तुम इस तरह से चले जाओगे तो मैं अपने जीवन काल में कभी भी अपने गांव वालों को मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। देन आउट विद 5,000, तो ठीक है, निकाल लाइए 5,000 रुपए। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रामलाल अंदर जाता है, अलमीरा खोलता है और उसमें से गिनकर 5,000 रुपए ले आता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो 5,000 रुपए का बंडल दूल्हे के चरणों में चढ़ा देता है, रख देता है। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile, विशंबर के लालची चेहरे पर विजयी मुस्कान प्रकट हुई। He had gambled and won, उसने एक बाजी लगाई, एक दाव लगाया और वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, उसने कहा लाइए माला दीजिए, मैं गले में माला डाल देता हूँ। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but the time her eyes were not downcast. एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से पर्दा हटता है, लेकिन इस बार दुल्हन की नजरें नीची नहीं है। शी वॉज लुकिंग अप, ऊपर की तरफ देख रही है, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उस संभावित पति की आंखों में आंखें डालकर देख रही है। एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा है ना घृणा है, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, ठंडी सी अवमानना है। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने माला को उसके गले में डालने के लिए उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाता, Bhuli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. भोली ने हाथ के झटके से, जिस प्रकार से बिजली कड़कती है, उस माला में हाथ मार दिया और वह उस अग्निकुंड में जाकर गिर गई। She got up and threw away the veil, वो खड़ी हुई और उसने अपना पर्दा हटा दिया, फेंक दिया अपने चेहरे से। पिताजी, said भोली in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. उसने जैसे ही तेज आवाज में कहा पिताजी, तो उसके स्वयं के पिता, माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सब भौचक्के रह गए कि इसने बिल्कुल भी तुतलाया नहीं, एकदम स्पष्ट बोला है पिताजी, पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये अग्निकुंड के पास का दृश्य है। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल को एकदम आघात सा लगा। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, लोग कानाफूसी करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी बेशर्म लड़की है, इतनी कुरूप और इतनी बेशर्म। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल जोर से चिल्लाया क्या तुम पागल हो? बोली यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को कलंकित करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत,
हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। पिताजी, आपकी इज्जत के ही खातिर मैं इस लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवार्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं कभी भी ऐसे नीच, लालची, घृणित कायर से शादी नहीं करूंगी। आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. सभी कहने लगते हैं वहां पर, कितनी बेशर्म लड़की है, हम सब इसको एक निरीह गूंगी गाय समझते थे। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। यस आंटी, यू आर राइट। भोली एकदम तेजी के साथ उस वृद्ध महिला की तरफ बढ़ी जिसने ये कहा था कि हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काव। तुम सब यही समझते थे कि मैं गूंगी हकने वाली गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। इसी वजह से तुम इस निर्दयी व्यक्ति को मुझे सौंपना चाहते हो। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन वही गूंगी गाय, तुतलाने वाली मूर्ख लड़की आपके सामने बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर? क्या तुम और कुछ सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ जो किराना मर्चेंट था, वो अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। जो भ्रमित बाजे वाले थे उन्होंने सोचा कि समारोह समाप्त हो गया, तो उन्होंने विदाई गीत गाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जड़वत जमीन पर खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसका सर दुख और शर्म से झुका रहा। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। धीरे धीरे करके जो अग्निकुंड की आग थी वो बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन। प्रत्येक जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। लेकिन बेटी, अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू? हम तेरा क्या करेंगे बेटा? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टीडी। सुलेखा ने बड़े शांत स्वर में कहा, डोंट यू वरी पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें मेरी। मैं वृद्धावस्था में आपकी और अपनी माँ की सेवा करूंगी और उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जिससे मैंने ये सब कुछ सीखा है। इज नॉट दैट राइट मैम? फिर उसने अपनी मैम की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैम मैं सही नहीं कह रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। वो जो उसकी शिक्षिका थी जिससे उसने प्रेरणा प्राप्त की थी, वो कोने में खड़े होकर पूरा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। उन्होंने उत्तर दिया कि बिल्कुल सही कह रही हो बोली। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और उसकी आंखों में गहरी संतुष्टि के भाव थे, ठीक उस प्रकार के संतुष्टि के भाव जिस प्रकार से एक महान कलाकार अपनी सबसे अच्छी कलाकृति को पूर्ण होते हुए देखता है। Thank you so much friends for staying with me so long. Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.